अध्याय 1 प्रारंभिक संघर्ष। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण दंपति रहते थे, अर्जुन और सुरभि। अर्जुन मेहनती था, खेती करता था, लेकिन किसी तरह उनके जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता। जितनी भी मेहनत करता, फिर भी घर में गरीबी और कष्ट थे। सुरभि एक बुद्धिमान और धैर्यवान महिला थी। वह अर्जुन का हर कदम पर साथ देती, लेकिन धीरे धीरे उसे भी चिंता सताने लगी कि आखिर क्यों उनके जीवन में कभी स्थायित्व नहीं आता। अर्जुन के मन में कई बार सवाल उठता कि उनकी इतनी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद उनके जीवन में समृद्धि क्यों नहीं आ पा रही। क्या उनकी किस्मत ही ऐसी है, या फिर वह कुछ ऐसा कर रहे हैं जो गलत है। सुरभि भी यही सोचती रहती कि कहीं उन्होंने कोई भूल तो नहीं की जो उनके परिवार की दशा ऐसी है। एक दिन अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति महात्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया। महात्मा जी का नाम पूरे गांव में आदर से लिया जाता था, क्योंकि उनके पास गूढ़ ज्ञान और जीवन के कठिन प्रश्नों का उत्तर होता था। अर्जुन ने उनसे जाकर अपनी परेशानियों के बारे में बात की। महात्मा जी ने अर्जुन को ध्यान से सुना और कुछ देर तक मौन रहे। फिर वे बोले, समृद्धि केवल बाहरी साधनों से नहीं आती। उसके लिए आंतरिक संतुलन, परस्पर प्रेम और आत्मिक शांति की आवश्यकता होती है। तुमने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की उपेक्षा की है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन और आध्यात्मिकता को लाना होगा। अर्जुन ने उलझन में पूछा, लेकिन मैं तो हर दिन कड़ी मेहनत करता हूँ, अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, फिर भी हमारे जीवन में शांति और समृद्धि क्यों नहीं है। महात्मा जी ने गहरी सांस ली और कहा, सिर्फ बाहरी मेहनत से जीवन में स्थायित्व नहीं आता। तुम्हें अपनी पत्नी और खुद के बीच एक गहरा आध्यात्मिक और भावनात्मक संबंध विकसित करना होगा, जो तुम्हारे जीवन में प्रेम, सम्मान और सामंजस्य लाएगा। वही तुम्हें समृद्धि की ओर ले जाएगा। अध्याय 2 प्रेम, सम्मान और संतुलन का महत्व। महात्मा जी की बातों ने अर्जुन के मन में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने सोचा कि वे सिर्फ भौतिक चीजों पर ध्यान देते रहे हैं, लेकिन अपने और सुरभि के बीच के संबंध को लेकर कभी गंभीरता से नहीं सोचा। अर्जुन ने महसूस किया कि सुरभि उसकी हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़ी रही है, लेकिन उसने शायद उसकी भावनाओं, उसके सपनों और उसकी इच्छाओं की गहराई से परवाह नहीं की। उस रात अर्जुन ने सुरभि से खुलकर बात करने का निर्णय लिया। उसने सुरभि से कहा, हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, उनमें तुम्हारा साथ कभी कम नहीं हुआ, लेकिन शायद मैं तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाया। अब मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर अपने जीवन में बदलाव लाएं। सुरभि को अर्जुन की ये बात सुनकर खुशी हुई। उसने महसूस किया कि यह वही क्षण था जिसकी उसे लंबे समय से प्रतीक्षा थी, जहां वे दोनों एक दूसरे को गहराई से समझेंगे और मिलकर अपने जीवन में संतुलन और प्रेम को लाएंगे। अर्जुन और सुरभि ने साथ मिलकर कई दिन गुजारे, जहां वे केवल एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करते। वे साथ में ध्यान करने लगे, एक दूसरे की बातों को सुना और धीरे धीरे उनके बीच एक नई समझ विकसित होने लगी। यह समझ न केवल उनके रिश्ते को मजबूत कर रही थी, बल्कि उनके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा भी ला रही थी। अध्याय 3 आत्मिक विकास का मार्ग। महात्मा जी ने अर्जुन को बताया था कि आत्मिक समृद्धि के लिए शारीरिक और मानसिक संतुलन आवश्यक है। अर्जुन और सुरभि ने अब ध्यान, योग और प्रार्थना का नियमित अभ्यास शुरू किया। वे दोनों अपने भीतर की आंतरिक शांति को खोजने लगे। महात्मा जी ने उन्हें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाई थीं। स्नेहपूर्ण स्पर्श और सम्मान। किसी भी रिश्ते में स्नेह और सम्मान का होना सबसे महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं होता, बल्कि भावनाओं और आत्मा का संबंध होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे को पूरे स्नेह और सम्मान से छूते हैं, तो उनके बीच की बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं।
संचार और विश्वास। महात्मा जी ने बताया कि किसी भी समस्या का समाधान संचार और विश्वास में निहित होता है। अर्जुन और सुरभि ने इस बात को अपनाया और एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे। यह संचार उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहा था। आध्यात्मिक यात्रा। महात्मा जी ने उन्हें यह भी सिखाया कि जीवन में समृद्धि और सुख केवल बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि आंतरिक विकास से आती है। अर्जुन और सुरभि ने इस पर ध्यान देना शुरू किया और अपनी आत्मिक यात्रा शुरू की। अध्याय 4 शारीरिक और भावनात्मक संबंध का विकास। अर्जुन और सुरभि ने यह समझा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार उनका संबंध है, जो सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक भी है। वे दोनों अब एक दूसरे को समझने, सुनने और सहारा देने लगे। जब अर्जुन ने सुरभि के प्रति और अधिक सम्मान और प्रेम दिखाना शुरू किया, तब उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी है। उनका खेत पहले से अधिक उपज देने लगा और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उनके भीतर से आ रहा था। अर्जुन ने समझा कि समृद्धि केवल मेहनत से नहीं, बल्कि प्रेम, स्नेह, सम्मान और आध्यात्मिक संतुलन से आती है। उन्होंने सीखा कि अगर जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उसे प्रेम और समझ के साथ हल किया जा सकता है। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि जीवन में समृद्धि और खुशहाली केवल भौतिक साधनों से नहीं आती। इसके लिए प्रेम, परस्पर सम्मान और आध्यात्मिक संतुलन की आवश्यकता होती है। अर्जुन और सुरभि ने यह समझा कि अगर वे अपने रिश्ते को गहराई से समझेंगे और एक दूसरे के साथ भावनात्मक और आत्मिक जुड़ाव बनाए रखेंगे, तो उनके जीवन में कभी भी गरीबी या कष्ट नहीं आएंगे।